तो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में समारोह हो रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। तो जयपुर का मान बढ़ा है और आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हेरिटेज नगर निगम को करेंगे सम्मानित। लाइव तस्वीरें आपके सामने। स्वच्छता में बड़ा अच्छा काम हुआ है। वहीं दूसरे 4,400 4,500 शहर हैं जहां थोड़ा और काम होने की जरूरत है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड से जो टॉप सिटीज हैं उनको बड़ा प्रोत्साहन मिला है और उनने अतुलनीय काम किया है। अब जो बचे हुए शहर हैं वो भी जो हमारे टॉप सिटीज है वैसा ही काम करें, ये हमारा सभी का आग्रह होना चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है सभी को मोटिवेट करने का। और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में 2016 में हमने 73 शहरों से कवर शुरू किया था और इस बार 4,447 शहर कवर किए गए हैं और 1 लाख साइट्स को एसेस किया गया है और उसमें से 3,000 मेंबर टीम ने जाके सर्वे किया है। 12 करोड़ सिटीजन्स से रिस्पांस लिए हैं जिसके आधार पे ये रैंकिंग डिसाइड की गई है। तो एक मैमथ एक्सरसाइज की गई है और ये एक्सरसाइज हम आगे भी करते रहेंगे और लगातार इम्प्रूवमेंट इसमें लाते रहेंगे ताकि देश की जो 4,912 म्यूनिसपैलिटीज़ हैं सभी इसमें इन्वॉल्व फील करें और सभी इसमें आगे काम कर सकें। मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सचिव महोदय। स्वप्न गांधी जी का साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। पवित्र जगन्नाथ धाम की पावन भूमि से गोल्डन सैंड को अपने साथ लाकर स्वच्छ भारत मिशन के 9 स्वर्णिम वर्षों का सफर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुदर्शन पटनायक जी, जिन्होंने अपने कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता के सफर में निरंतर हम सभी का उत्साहवर्धन किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सुदर्शन पटनायक जी। अगस्त 2014 की सुबह लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया देश की जनता से स्वच्छता का आह्वान। जिसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की राह पर चल पड़ा पूरा भारत। मंजिल बहुत दूर थी पर एक एक कदम के साथ पूरा किया गया हर पड़ाव। हुआ शौचालयों का निर्माण और खुले में शौच से मुक्त हुआ पूरा देश। और देखते ही देखते हम 2021 में आ गए और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के साथ एक नए पड़ाव पर चल पड़े। अब स्वच्छता का पाठ सबको पढ़ाना था। सफाई को सभी भारतीयों की दिनचर्या का भाग बनाना था, जिसके लिए जगह जगह लगाए गए डस्टबिन, रोपण हुआ स्वच्छता के अंकुर का, हर घर से किया गया डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, देश भर में निर्माण हुआ वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट्स का। अब समय है इस सफर को मंजिल की ओर लेकर जाने का। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कचरा मुक्त भारत बनाने का।
जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुदर्शन पटनायक जी की अभूतपूर्व प्रस्तुति एवं उत्साहवर्धन के लिए। 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब 8 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा नागरिकों ने देश में एक साथ 9 लाख अलग अलग जगहों पर 1 घंटे के लिए स्वच्छता के संकल्प के साथ श्रमदान किया। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पल, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कैंपेन की एक झलक। सहयोगी इस वक्त मुदित मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, क्योंकि तस्वीरें इस रूप में भी खास हो जाती हैं मुदित की जिन जिन शहरों को ये सम्मान मिलने जा रहा है, ये शहर निश्चित तौर पर आने वाले शहरों के लिए, आने वाले वक्त के लिए जो तमाम शहर हैं उनके लिए, तमाम जो राज्य उनके लिए मिसाल बनते हुए नजर आएंगे इस रूप में कि किस तरीके से और किन मानकों पर हमें खरा उतरना है। मुदित जी बिल्कुल, अभी तक की जो सर्वेक्षण जो हुए थे उसमें अभी तक कई इन जिलों का कईयों का नाम नहीं था, लेकिन अभी तक और भी कई जिले थे जिनमें अब इस बात को लेकर के होड़ रहेगी कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण का जो सर्वे है इसमें सभी के नाम आए और ये पुरस्कार लगभग सभी को मिले। तो आज ये जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसको लेकर के सभी में उत्साह बना हुआ है, और जो नगर निगम जो बने हैं और नगर निगम के साथ साथ नगर परिषद भी है, नगर पालिकाएं भी हैं जिनमें स्वच्छता सर्वेक्षण का ये कार्यक्रम जो रखा गया था, उसके बाद इसमें जब रेटिंगें आई थी तो रेटिंगें भी अब आगे इनको पता लगनी है कि किस रेटिंग में इनको ये पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन जो पूरा एक कार्यक्रम होगा उसमें इस सम्मान को लेकर के साफ तौर पर माना जा रहा है कि आगे और भी कई इसमें उत्साहवर्धन इसमें होंगे और भी कई जिलों के नाम इसमें शामिल होंगे। जी, क्योंकि अलवर को भी यहाँ पर सम्मान मिलने जा रहा है और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। मुदित, तो मैं चाहूंगी कि किस तरह रूपरेखा पूरी तैयार की गई, इस रूपरेखा पे किस तरीके से काम किया गया जिसके बाद अलवर का नाम भी इन तमाम सूची में शामिल हो गया? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में अभी जब देखने को आ रहा था कि पिछले 1 साल से लगातार इन चीजों को सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, और ये लगातार जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल भी नजर आ रहे हैं। और अभी जब हाल ही में जब मंत्री अलवर से बने शहर विधायक जो है, अलवर शहर का जब इस बार मंत्रिमंडल में नाम आया, शहर से विधायक को मंत्री बनाया गया, तो उनकी भी इस बार जो एजेंडा रखा था, जो एजेंडे में उन्होंने दूसरे नंबर पर जो अपना एजेंडा बताया कि उसमें इस बार अलवर को सफाई के मामले में सबसे ऊपर ले जाने की उन्होंने बात कही है, और जो पूरे देश भर में जो रेटिंग आएगी उसमें अलवर को प्रथम स्थान दिलाने का उन्होंने जो अपना विश्वास जताया है कि भाई मैं इस मामले को लेकर के लगातार प्रयासरत रहा हूं कि नगर निगम में जो है अलवर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे और अलवर स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। तो इन्हीं मामलों को लेकर के विधायक भी लगातार, पूर्व में विधायक रहे हैं, वो पहले भी यहाँ पर विधायक थे और अब मंत्री बने हैं, तो उनका भी लगातार नगर परिषद से जुड़ाव रहा था। नगर निगम में जो मेयर हैं वो भी अभी फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के हैं, तो दोनों ही कई समन्वय के चलते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर के काफी ध्यान देने की जो आवश्यकता इन्होंने जताई थी उस पर ध्यान दिया जा रहा था। तो अभी माना जा रहा है कि जो पूरा ये सर्वेक्षण जो सामने आया है इसमें जो रेटिंग आएंगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कौन से जिला किस रेटिंग पर है, उसके बाद और क्या आवश्यकता है जो सफाई को लेकर के आगे बढ़ानी है। और क्योंकि ये जो सम्मान मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर अलवर वासी तो खासा खुश होंगे। जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात करें तो अलवर में जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर के शुरुआती दौर में लोग काफी नाराज नजर आते थे, लेकिन आज जो इस पुरस्कार में जब नाम जुड़ा है अलवर का तो इसको लेकर के काफी खुशी है। कर्मचारी जो हैं नगर परिषद के उनमें काफी खुशी है, आयुक्त नगर परिषद, मेयर नगर परिषद, इनका सब साफ तौर पर मानना है कि जो अभी कुछ प्रयास रह गए हैं जिसमें अभी हम कहीं पिछड़े रह सकते हैं तो उनको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खुशी का जो माहौल है वो नगर परिषद में साफ तौर पर देखा गया। कर्मचारी जो है वो इस बात को लेकर के खुश है कि आज अलवर नगर परिषद का भी नाम आज देश की पुरस्कार में पहुंचा है और अलवर नगर निगम को अब ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अलवर को यहाँ पुरस्कार मिलने जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना मुदित कि वो शहर जिनका इस सूची में नाम नहीं आया और
उन तमाम राज्यों की बात कर ली जाए जिनकी जो शहर है जहाँ पर वो भी इंतज़ार करते हैं कि साहब हमारा भी इस सूची में नाम आए, हमारे शहर को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण की लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल आए, यहाँ पर शामिल हो, तो किन किन मानकों पर यहाँ पर काम किया गया है? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है पार्षद का भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर मेयर के काम का भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर विधायक से लेकर मंत्री सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अलवर का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तस्वीर सुधरती हुई नजर आ रही है, तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं विस्तार से कि कैसे यहाँ पर शुरुआत की गई जिसके आधार पर आज अलवर शहर जो है इस लिस्ट में शामिल हुआ है। जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात करें तो अलवर में जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्व में भी जो हालात थे उससे लोग काफी परेशान थे। सफाई का लगातार जो क्राइटेरिया था, जो सफाई नहीं होना था, उसका कहीं ना कहीं अब मॉनिटरिंग जो है वो सुधरी है। अलवर में जब नगर परिषद के जो आयुक्त थे, तत्कालीन जब नगर परिषद थी वो अब नगर निगम बनी है। निगम बनने के बाद आयुक्त जो थे उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ही सुबह सुबह लगातार वो खुद भ्रमण करते थे, और जो मेयर हैं घनश्याम गुर्जर वो भी लगातार यहाँ पर सुबह सुबह भ्रमण करते थे, और जो मॉनिटरिंग थी उसको कहीं ना कहीं बहुत अप लेवल तक किया था कि सुबह 6 बजे वो जब कर्मचारियों के साथ निकलते थे तो कर्मचारियों के काउंटिंग करना कि कितने कर्मचारी मौजूद हैं कितने नहीं है। ठेकेदार जो थे, ठेकेदारों के द्वारा जो सफाई व्यवस्था थी उसको लेकर के इन सभी पहलुओं पर जांच होती थी। तो साफ तौर पर माना जा रहा था कि अब जब सुबह अधिकारी और नेता निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने इस मामले को लेकर के ध्यान देंगे, और उसके बाद जब शहर का जो मुख्य बाजार, मुख्य गलियां और जो पार्षद हैं उनको भी एक नंबर अलॉट किया हुआ था कि पार्षद सीधा उन कर्मचारियों के जो ऊपर मॉनिटरिंग करने वाले हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिसके वार्ड में कर्मचारी कम है वो अपने वार्डों में कर्मचारियों को बढ़वा भी सकते हैं। तो लगातार ठेकेदारों के ऊपर इस तरह का प्रेशर था कि मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो कमियां हैं उनको भी नगर परिषद में सामने आ रही थी, जिसके बाद इसमें सुधार आया, और सुधार के बाद ही आज ये नतीजा है कि जो नगर परिषद का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सफाई के मामले में साफ हो पाया। और जो सर्वेक्षण समिति ने जब यहाँ पर जायजा लिया तो जायजा लेने के दौरान भी उनको काफी हद तक यहाँ पर साफ सुथरा नजर आया, और जिससे साफ हुआ क्योंकि जो डंपिंग यार्ड बनाया गया वो भी शहर से काफी दूर बनाया गया है, तो जिससे कि कचरा जो है शहर का बिल्कुल बाहर जाके उसको डेस्ट्रॉय किया जाता है या उसका किस तरह से उपयोग करना है। इन सभी मानकों को देखते हुए जो आयुक्त थे उन्होंने काफी हर संभव प्रयास किए, और वो प्रयास जो है अब कहीं ना कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जी, और बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो कमियां थी उन पर काम किया गया, तभी तस्वीर ये बनती नजर आ रही है कि इस सूची में अलवर का नाम भी शामिल है, और यही करने की जरूरत है बाकी शहरों को भी जिनका नाम शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल सोमू को यहाँ पर कर लेते हैं और सोमू से जान लेते हैं कि सोमू इस रेटिंग लिस्ट कब तक जारी की जाएगी? देखिए, अब नया स्वच्छता सर्वेक्षण जो होगा उसके हिसाब से चीज़ें तय होंगी और फिर ये होगा। लेकिन अभी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पे जो चीज़ें तय हुई हैं, उनके जो प्रतिभागी थे, अलग अलग जो नगर निगम की इकाइयाँ थी या फिर नगर परिषद की इकाइयाँ थी, उन सभी को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। और उसमें जयपुर की दोनों ही नगर निगम, जयपुर ग्रेटर नगर निगम और जयपुर हेरिटेज नगर निगम शामिल है। निश्चित तौर पर। और बात कर ली जाए ये तस्वीर जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सोमू आनंद, ये आने वाले वक्त के लिए एक कीर्तिमान सेट करेगी उन तमाम शहरों के लिए जिनको दरकार है इस अवार्ड के। सोमू, सोमू आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मणि। हाँ सोमू, मेरा कहना ये है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं निश्चित तौर पर आने वाले वक्त के लिए उन तमाम शहरों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क का काम करेगी, जिन शहरों के लोगों को दरकार है कि हमें भी ये अवार्ड मिले और हमारे शहर का भी नाम हो। जी बिल्कुल, देखिए स्वच्छता एक बहुत बड़ा मसला है और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों और अलग अलग इकाइयों के जरिए स्वच्छता को आंदोलन बनाने की कोशिश की है। स्वच्छ भारत मिशन इसी हेतु के लिए लॉन्च किया गया था। अब इस पर खूब काम हो रहा है और ख़ास तौर पे नगरीय इकाइयों में स्वच्छता को लेकर के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की अगर हम बात करें तो उसकी रैंकिंग 26वीं है, लेकिन इस रैंकिंग में और सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि जयपुर जो है
वो एक ऐसा शहर है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसे साफ सुथरा देखना चाहते हैं। खुद जयपुर के लोग भी संवेदनशील हैं, इसलिए इसको और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है सोमू और मुदित, आप बने रहिए, आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता हैं हरदीप सिंह पुरी, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं दर्शकों को। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाने की बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन मेक or pay to the Mahatma, the father of the nation, is to make the country open defecation free by the time we celebrate his 150th birth anniversary on 2nd October 2019. Such a large-scale transformation has never been imagined or implemented anywhere in the world. माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज भारत में सभी अर्बन लोकल तो यहाँ पर आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, और तमाम बातों का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से ऐसे मानक रहे हैं जिसके आधार पर इन तमाम शहरों का चयन किया गया और ये पुरस्कार आज मिलने जा रहा है। बड़ी बात ये कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरीके से जो कमियां पाई गई उन कमियों को यहाँ पर निखारा गया। उसके बाद तस्वीर ये कि अब जयपुर का न केवल मान बढ़ेगा बल्कि जयपुर वासी गौरवान्वित हैं और तमाम शहरों को आज जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बताते चलें कि ये तस्वीरें खास इस रूप में भी हो जाती हैं क्योंकि राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना ये निश्चित तौर पर एक गौरव की बात है। सहयोगी मेरे दोनों लगातार बने हुए हैं, मुदित भी बने हुए हैं और सोमू आनंद भी बने हुए हैं। अलवर में किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है, कैसे कमियों पर काम किया गया वो बता रहे थे मुदित गौड़। सोमू, आपसे समझना चाहूंगी कैसे पूरा खाका डिजाइन किया गया, कैसे पूरा खाका जो है खींचा गया और उसके बाद उस पर काम किया गया। मैं चाहूंगी आप बताएं विस्तार से दर्शकों को। जी देखिए, अर्बन प्लानिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसको लेकर के जब नगर निगम की अलग अलग इकाइयां होती हैं तो वो आपस में समन्वय करके काम करती है और ख़ास तौर पे स्वच्छता में सिर्फ कचरे का उठाव नहीं बल्कि उसका निस्तारण और उस कचरे की रिसाइकलिंग और उसके साथ साथ शहर को सुंदर बनाने के लिए जो अलग अलग प्रयास किए जाते हैं ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। जयपुर में हमने देखा है कि कई सारी पेंटिंग्स के जरिए उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है जो राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही हैं और उसके अलावा जो तमाम नगरीय इकाइयों में कचरे उठाव के लिए और उसके निस्तारण के लिए व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था यहाँ भी की गई है। हालांकि इसमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी जयपुर 26वें नंबर पर है और इसे आगे आकर के टॉप 10 में तो कम से कम शामिल होना है। इसको लेकर के कार्य योजना बनाई जा रही है और उस कार्य योजना पर अब काम शुरू होगा। अब देखना यह है कि इस कार्य योजना पर कितनी संवेदनशीलता के साथ काम होता है क्योंकि कई बार आम लोगों की भी यह शिकायत होती है कि जो नगरीय इकाइयां हैं वो नीतियां तो बनाती हैं, वो नियम कायदे बनाती हैं लेकिन उनके कर्मचारी ही उस पर खड़े नहीं उतर पाते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब नया प्लान बना है और जयपुर को आगे ले जाने की बात हो रही है और ख़ासतौर पे स्वच्छता के मानकों में जयपुर को और आगे ले जाने की कवायद शुरू हो रही है, तो ऐसे में क्या उनके कर्मचारी और जो बाकी हितधारक हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसी संवेदनशीलता के साथ काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर यही है कि नीति बनाने की जरूरत है, लेकिन जो नीति बनाई गई है, जो रूपरेखा बनाई गई है, उस पर काम करने की भी जरूरत है। सहयोगी सोमू और मुदित, आप दोनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद।